Hello, welcome back to my YouTube channel. It's Dr. Komalpreet Kaur this side. If you are new to my channel, please subscribe my button for daily updates. और अगर तुम मेरे पुराने से प्यारे से ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो बहुत सारा प्यार पहले ही। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका नीट में क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे वे में नहीं होगा और उन्हें नर्सिंग की तरफ जाना है। तो ऐसा है कि पंजाब वाली साइड जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनका नर्सिंग का जो एंट्रेंस है, जो एडमिशन होगी वो नीट के लेवल पे नहीं होगी। जो नीट का एग्ज़ाम है उस पे एंट्रेंस नहीं होगा, वो होगा एक अलग एग्ज़ाम पे जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा ही लिया जाएगा। वो होगा PPMET, जिसका फुल फॉर्म होगा पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ये होगा जिसके बिहाफ पे आप एडमिशन ले सकते हो BSc नर्सिंग में। ओके, जितने भी पंजाब के कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपने PPMET एग्ज़ाम देना है। आज हम बात करेंगे उसके ओवरव्यू के बारे में, उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्कीम्स के बारे में और भी बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अगर तुम नर्सिंग अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो, PPMET अच्छे से निकालना चाहते हो, सो आई एम विद यू, स्टे ट्यून। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। PPMET जो कंडक्ट करेंगे वो करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। फरीदकोट में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर पैरामेडिकल आता है, नर्सिंग आता है, विच इज़ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। पंजाब के बहुत सारे कॉलेजेस उसी के अंडर आते हैं, मोस्टली सारे कॉलेजेस ही उसी के अंडर आते हैं। अगर कोई अपना पर्सनल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सारे कॉलेजेस उसी के अंडर आते हैं। बहुत सारी सीट्स हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको लेने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके बाद कोर्स आपको आज हम बात करेंगे BSc नर्सिंग के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट BSc नर्सिंग। एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन मतलब पेन और पेपर, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर बेस्ड। एनुअली ये एग्ज़ाम होता है, हर साल एक बार होता है ये एग्ज़ाम, और आपको इसमें 100 नर्सिंग कॉलेजेस पंजाब के अक्रॉस इसमें एलिजिबल होते हैं। आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हो अपने आसपास के कॉलेज में, या बेस्ट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको यहाँ कोएड और ओनली गर्ल्स कॉलेजेस भी मिलेंगे, जिसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे कि ओनली गर्ल्स कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। टोटल सीट्स हमारे पास होती हैं 4760, अप्रॉक्स 4800 सीट्स होती हैं हमारे पास, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आपको ऑफर करेगा। तो आप देखो कि इतना आपके पास स्कोप है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज से नर्सिंग अभी भी कर सकते हो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो पेन पेपर लो, इसको नोट डाउन कर लो ध्यान से। एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल से एग्ज़ाम 30 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी फिल करने की है 20 मई। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 20 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दिस एग्ज़ाम। उसके बाद तुम नर्सिंग में पंजाब में एडमिशन नहीं ले पाओगे क्योंकि नीट के बेसिस पे एडमिशन नहीं है। एडमिट कार्ड जून में रिलीज़ होगा। एग्ज़ाम नियर अबाउट मेरी एजुकेशन से 7 जून के आसपास तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। श्योरली देखा जाए तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 7 जून इज़ फिक्स डेट ऑफ एग्ज़ाम। तुम सोच के चलो 7 जून को तुम्हारा एग्ज़ाम है। रिजल्ट जुलाई में आएगा और काउंसलिंग भी जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के हिसाब से काउंसलिंग्स होती है और तुम्हें कॉलेज अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, अगर तुम 17 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए, उससे नीचे तुम इसको नहीं फिल कर सकते। एक पॉइंट और वहाँ मेंशन था कि 2009 1 जैन 2009 के बाद जिस भी किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 17 ईयर्स इज़ द एलिजिबिलिटी एज ऑफ दिस एग्ज़ाम। क्वालिफिकेशन के लिए आपको +2 चाहिए, अच्छे रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। ऐसे कोई रैंडम कुछ भी तुम दिखा के एग्ज़ाम नहीं, और गलती भी मत करना, ऐसा कोई पंगा लेने की केस पड़ जाता है और बहुत साल चलता है, करियर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो चाहिए वो रहे होंगे आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। मैथ्स इसने लिया जिसके पास सुपर मेड थी, मेड नॉन मेड दोनों किया था, जिसने मैथ्स लिया था, आपके मार्क्स उसमें कोई काउंट नहीं होंगे, प्लस माइनस मैथ्स का कोई सीन नहीं रहेगा, चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ही रहेगा। एग्रीगेट मार्क्स मतलब टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मिला के आपको 45% +2 में मार्क्स चाहिए होंगे। एग्रीगेट मतलब तीनों को मिला के डिवाइडेड बाय 3 करके जो परसेंटेज निकलेगी तुम लोगों की वो 45% होनी चाहिए। SC ST के लिए 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ये मेंशन है कि जो NRI होगा उसको एंट्रेंस टेस्ट की एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस से वहाँ जा सकता है, लेकिन जो NRI है ओके। लेकिन अगर आपने मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो मैथ्स के मिले हुए मार्क्स आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पैटर्न, आप लोगों के पास 200 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसके हम MCQs बोलते हैं, और 50-50-50-50 करके 4 पार्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में 50-50-50-50 करके डिवाइडेड रहेगा। और मार्किंग स्कीम्स देखी जाए तो +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। खुश हो जाओ इस चीज़ के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो तुक्के हैं वो लगाए जा सकते हैं, तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और एक और पॉइंट इसमें दिया गया है कि अगर आप अपना क्वेश्चन छोड़ देते हो तो ऑप्शन E आपको टिक करना होता है इस एग्ज़ाम में, नहीं तो वो -1 में क्वेश्चन में चला जाता है। सिलेबस की बात की जाए तो जो फिजिक्स में आपको ज़्यादा पॉइंट्स जिसमें से आते हैं वो रहेगा वर्क, एनर्जी और पावर में से, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट में से लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, द मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। जो ये होगा वो तुम्हारा फिजिक्स का रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, some basics concept of chemistry, chemical bondings and molecular structure, classification of elements and periodicity, solid state, state of matter, gases or liquids, equilibrium, thermodynamics। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स रहेगा, तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शंस याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स ये रहेगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस रहेगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस बार नीट में भी इकोलॉजी में से क्वेश्चन आए थे, थोड़ा इंट्रोडक्शन में से ट्राई करना है। NCERT के हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लेना, क्योंकि नीट में वो क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है इस बार ये भी ऐसा कुछ बम फोड़ दें और ऐसा कोई क्वेश्चन ले आए तुम लोगों के लिए। इंग्लिश की बात करें तो तुम्हें ग्रामर, वोकैबुलरी और जो कॉम्प्रीहेंशंस हमें आते थे वैसा ही कुछ आएगा। उसमें टेंसेस वगैरह हो सकते हैं, बेसिक ग्रामर होएगी, तो एक बार उसका ओवरव्यू ले लेना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की वैसे तो 3000 एप्लीकेशन फ़ीस होती है, लेकिन GST और काउंसलिंग फ़ीस मिला के 4700-4500 के करीब तुम्हें एग्जामिनेशन फ़ीस पड़ जाती है। वो ना थोड़ा ऑन ऑफ रहता है एग्जामिनेशन फ़ीस का, क्योंकि काउंसलिंग और GST ऐड कर देते हैं। ST SC की बात करें तो 1500 जो है वो तुम्हारी एग्जामिनेशन फ़ीस रहती है, लेकिन काउंसलिंग और GST मिला के कुछ 2770 रुपीज़ कुछ ऐसे करके वो ओवरऑल बन जाता है। जो फॉर्म है वो तुम ऑनलाइन फिल करोगे। जो डेट है एप्लीकेशन के लास्ट की विच इज़ 20 मई, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं फिर हाईलाइट कर रही हूँ। 20 मई अच्छे से दिमाग में घुसा लो, अभी उस एग्ज़ाम को जाके फिल करके आओ और उसको रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। 7 जून को एग्ज़ाम है, बहुत टाइम पड़ा है। एग्ज़ाम फिल करना एप्लीकेशन फिल करना बहुत ज़रूरी है। वो ऑफिशियल साइट पे हो जाएगा, खुद भर सकते हो, खुद भर लेना। अगर किसी कैफ़े पे जाके भरवा सकते हो तो वहाँ जाके भरवा लो। एडमिट कार्ड तुम्हें ऑनलाइन वहीं से रिलीज़ हो जाएगा, उसे प्रिंट आउट करवाना पड़ता है। PPMT शेड्यूल डेट जो 7 जून रखी गई है फ़िलहाल तक वहीं होगा, और जो कहाँ एग्ज़ाम होगा वो तुम्हें वहाँ पे मेंशन्ड होगा। उसके बाद रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वो डिक्लेयर करते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस .ac.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे तुम लोग जाओ और उसको खोलो, वहीं पे पहले
एडमिट कार्ड आएगा, पहले तो फॉर्म भरो, फिर वहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट्स भी वहाँ आएंगे, और काउंसलिंग पे भी जब तुम्हें स्टार्ट होंगे तो प्रोसेस, क्योंकि तुमने फीस दी होगी तो काउंसलिंग का प्रोसेस जैसा भी आएगा तुम्हें तब मेंशन नोटिफिकेशन आ जाएगी कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, किस कॉलेज में भरनी है, कैसे कॉलेज में भरनी है, तुम्हें किस कॉलेज में मिलेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड ऑल ऑफ दैट। बस यही था सब कुछ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के कंडक्ट किए गए PPMET पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। और कोई नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करो, उसी के रिलेटेड मैं देख के नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे निश नहीं पता कि तुम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी इसकी ज़रूरत थी तो मैंने तुम लोगों के लिए ये बना दिया है। ओके, स्टे ट्यून। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। हो सकता है किसी ने नर्सिंग करनी हो, इस डेट्स के बीच बीच में एग्ज़ाम फिल होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो बेचारा फिल ना कर पाए और एक और ईयर उसका पीछे चला जाए, जिसको नीट इसमें नहीं जाना तो वो ऑब्वियसली नर्सिंग की तरफ जा सकता है। इन पंजाब दिस इज़ द ओनली वे। आप बाहर की स्टेट में से भी भर सकते हो, आप अगर पंजाब में आपको एडमिशन लेनी है। ओके, बाय।